HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दीली करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुमा को एक ऐलान किया गया, पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया है। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया है और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर पीर कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन, तंजीमों और खानगी इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दारामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरे हफ्ते 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। आइंदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवार की हतमा फहरिस्त में साबिक अदाकार और रुकन असेंबली विजय शांति को नुमाया तौर पर शामिल नहीं किया गया। जुमा की सुबह जारी होने वाली फहरिस्त में 14 नाम शामिल है, लेकिन इसमें विजय शांति को शामिल नहीं किया गया है, जो रियासत में इंतखाबी मुकाबले में इनकी गैर मौजूदगी का इशारा है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर IT व इंडस्ट्रीज तारक रामा राव ने रियासत के अइमा व मोज़िनीन के हर माह दिए जाने वाले एजाजिया के रकम को दुगनी कर दी जाएगी। BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारक रामा राव ने कहा कि कांग्रेस हम वादा करते हैं कि अइमा व मोज़िनीन के एजाजिया को 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अइमा व मोज़िनीन के एजाजिया की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए कहा कि इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार हैं वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। सिटी पुलिस ने 10 नवंबर बरोज़ जुमा दिवाली के मौके पर अवामी मुकामात और अवामी सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी के अहकाम जारी किए। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने कहा कि ये फैसला हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में अमन और सुकून को बरकरार रखने के पेश नज़र किया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान अवामी सड़कों और अवामी मुकामात पर आवाज़ पैदा करने वाले पटाखे फोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन्होंने मजीद कहा कि पटाखों, ड्रमों और दीगर आलात के शोर की सतह अगर कोई है तो रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मतला करदा इजाज़त की हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अहकामात 12 नवंबर से 15 नवंबर तक नाफिजुल अमल होंगे। पुलिस की जानिब से एक नोटिफिकेशन पढ़ा गया। तेलंगाना में दिवाली की सरकारी तातील 12 नवंबर को है। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने के सबब हज़ारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात हुई और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्वर डाउन होने के सबब तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। मालूम हुआ कि हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट इजराई के दीगर दफातर पर भी सर्वर डाउन होने के सबब दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी व खानगी मुलाजिमीन जो अपने और अपने मुतालिकीन के नए पासपोर्ट बनवाने पर या फिर तजदीद करवाने और दीगर उमूर की तकमील की गर्ज से पहुंचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दोपहर 1 बजे मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया कि अब वो नया स्लॉट बुक करवा के दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें तकरीबन अब 15 दिन से 1 माह तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। सदर बीजेपी तेलंगाना कमेटी व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में आवाम तक पहुंचने के लिए रोड शो का इनेकाद किया जाएगा। इस रोड शो में सदर बीजेपी नेशनल कमेटी JP नड्डा, मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और दीगर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम के आखिरी मराहल में 2 या 3 जलसे आम का इनेकाद करेंगे। जी किशन रेड्डी आज BJP ऑफिस वाक़ होटल कात्रिया में पार्टी के उम्मीदवारों में बी फार्म तकसीम किए। इन्होंने कहा कि बीजेपी का रोड शो रोज़ाना 4 या 5 असेंबली हलकों में किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बाज़ इदारों की जानिब से असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को इंतहाई कम नशिस्तें हासिल होने से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में BC तबके की 55% आबादी है। अब तक किसी भी सियासी जमात ने BC तबके के कायद को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज नहीं किया है। बीजेपी ने BC तबके के कायद को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया है।
हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में एक नौजवान का इसके माशूक़ा के घर वालों ने पीट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के बामुजिब 18 साल करण साकिब अनुजीगुड़ा अपने पड़ोस में रहने वाली 15 साल लड़की से मोहब्बत करता था। चहारशंबे की रात लड़की के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। इस बात की इत्तला मिलते ही नौजवान लड़की के घर पहुंच गया। लड़का और लड़की मकान में मौजूद थे कि किसी ने लड़की के घर वालों को इस बात की इत्तला दी। वो बरहमी के आलम में अपने घर पहुंचे और इन्होंने करण को अपनी बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़की के माँ बाप और इनके रिश्तेदारों ने बरहमी के आलम में नौजवान को बांधकर प्राइवेट पार्ट पर मिर्च पाउडर छिड़क कर इसे लाठियों वगैरह से बेदर्दी से जदुकोब किया, जिसके नतीजे में करण की मौत हो गई। इस मामले में पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।